जमात इस्लामी हिंद ने नए साल 2026 को अमन व अमान, इंसाफ, भाईचारा और तरक्की का साल बनाने के लिए मिलकर कोशिश करने की अपील की है। जमात इस्लामी हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होकर मुल्क में बढ़ती नफ़रत की सियासत, सर्दियों में गरीब आवाम की परेशानी, मज़हब के नाम पर अक़लियतों को निशाना बनाने पर अफसोस जताया। आइए देखते हैं जमात के नायब सदर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जमात इस्लामी हिंद की ओर से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मुद्दों पर आपके समक्ष बात रखी जाएगी। पहला जो मुद्दा है वो न्यू ईयर ही से मुताल्लिक है कि इस नए साल के अवसर पर जमात इस्लामी हिंद की ओर से क्या संदेश हम देना चाह रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, उन पर ख़ास तौर पर क्रिसमस के मौके पर जिस तरीके से अटैक्स किए गए हैं, उनके साथ जिस तरीके के मामलात पेश हैं, उस पर जमात इस्लामी का क्या सोचना है, उस पर जमात इस्लामी के क्या डिमांड्स हैं। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हमारे सामने आती हैं, जिस किस्म का रेशियल बिहेवियर उनके साथ किया जाता है, उस पर भी जमात इस्लामी की क्या मांगे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए जमात इस्लामी क्या सोचती है, उस विषय पर बात रखी जाएगी। तीसरा ये कि सर्दी के इस मौसम में कोल्ड वेव और दीगर बहुत सी वजूहात की वजह से जो बड़े पैमाने पे गरीब लोग मुतासिर होते हैं, उस सिलसिले में जमात इस्लामी क्या कोशिशें पूरे देश भर में कर रही हैं, वो भी आपके साथ रखी जाएगी। और इस सर्दी के इस मौसम में सरकार और आम जनता के लिए जमात इस्लामी के जो सुझाव और सजेशंस हैं, वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो ये 3 मुद्दे हमारे पास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट मलिक मोहतसिम खान साहब और जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर साहब एड्रेस करेंगे। तो और समय ना लेते हुए मैं सलीम इंजीनियर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपको ब्रीफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी प्रेस के साथियों का जमात इस्लामी हिंद की इस माहाना मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्वागत करते हैं और साथ ही साल 2026 की शुरुआत पर हम आप सबको शुभकामनाएं भी देते हैं और पूरे मुल्क के लिए भी हम दुआ करते हैं कि ये साल हमारे मुल्क के लिए एक अच्छा और बेहतर साल साबित हो। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जिन 3 इश्यूज को लिया है, उसमें पहला इशू यही है कि साल 2026 की शुरुआत पर हम देश की जनता और सरकार को आपके माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं, उसको हमने यहाँ लाने की कोशिश की है। पहली बात तो ये कि जो साल गुजरा है उसका हम ईमानदारी के साथ एनालिसिस करें, जायजा लें कि पिछले साल किन पहलुओं से अच्छा गुजरा है, क्या कमियां रही हैं देश में, समाज में, राजनीति में, हमारी आर्थिक स्थिति में क्या कमजोरियां रही हैं और उनको हम इस आने वाले साल में कैसे दूर कर सकते हैं। तो एक बात तो ये कि जमात इस्लामी हिंद ने ये तय किया है, ये रिजॉल्व किया है कि हम इस साल को पीस, यूनिटी और जस्टिस का साल बनाने की कोशिश करेंगे कि पूरे मुल्क में अमन हो और आपस में इत्तेहाद और यूनिटी हो और इंसाफ और जस्टिस हो सबके साथ, और नाइंसाफी की, इनजस्टिस की, अन्याय और अत्याचार की जितनी शक्लें हैं वो सब खत्म हो, कम हो
पिछले साल के जायजे से ये बात मालूम होती है कि हमारे देश में बहुत से पहलुओं से जो गलत चीजें हुई, नफरत समाज में बढ़ाई गई है, नफरत का राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया है, समाज में एक बंटवारा और डिवीजन पैदा करने की कोशिशें हुई हैं, हेट स्पीचेस हुई हैं, उसके नतीजे में कई जगह वायलेंस हुआ है, मॉब लिंचिंग हुई है, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, और समाज में क्राइम्स खासतौर से औरतों और खवातीन के सिलसिले में बहुत से क्राइम्स हुए हैं, बढ़े हैं। माइनॉरिटीज और खासतौर से मुसलमानों के सिलसिले में ये बात सामने आई है कि उन पर जो ज्यादतियां और मजहबी आजादी को तंग करने की जो कोशिशें और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स हैं, जो खुद साख्ता ग्रुप्स बने हुए हैं, जो समाज में नफरत और दहशत फैलाते हैं, उनके जरिए से जिस तरह के वाकयात वायलेंस के और हिंसा के और मॉब लिंचिंग के हुए हैं, और उससे ज्यादा खतरनाक और अफसोसनाक बात यह कि ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे तत्वों को सजा मिलने के बजाय उनको प्रोटेक्शन और पैटर्नाइजेशन उनको हासिल होता है, उनको कानून से एक किस्म की इम्यूनिटी मिल जाती है और उनके हौसले बढ़ते हैं। ये हमारे लिए, इस देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। हम ये भी महसूस करते हैं कि इस साल अमीरी और गरीब के दरमियान जो खाई है वो और ज्यादा बड़ी है, और इस खाई को आने वाले साल में कम होना चाहिए। हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे मुल्क का जो जमहूरी माहौल है वो बहुत कमजोर हुआ है। उसको बचाने की और मजबूत करने की इस आने वाले साल में हमको कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से आदिवासियों और दलितों पर भी अन्याय और अत्याचार के मामला बढ़े हैं। स्टेट की तरफ से एक्सट्रीमिज्म को रोकने के नाम पर जिस तरह बेगुनाह लोगों को मारा गया, उन पर हमले किए गए आदिवासी क्षेत्रों में खास तौर से, वो हम सब के लिए चिंता की बात है। समाज में आपस में जो प्रेम और सद्भाव होना चाहिए उसमें कमी आई है। आपस का जो ट्रस्ट और भरोसा है वो कम हुआ है। नए साल में इस बात की जरूरत है, आवश्यकता है कि इस म्यूचुअल ट्रस्ट को और हार्मनी को हम बेहतर करें और सरकार और राजनीतिक पार्टियों पर यह दबाव बनाएं कि वो इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। साथ ही इस साल में हम ये भी समझते हैं कि एनवायरनमेंट के ताल्लुक से हम सबको, हमारे नागरिकों को भी और सरकारों को भी बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने वाली हो। हमने देखा पिछले दिनों में अरावली रेंज के सिलसिले में जिस तरह के फैसले आए और बाद में उसको रोका गया, तो एक तरह से जो माइनिंग माफियाज हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को दांव पर लगाने की कोशिश हुई। आने वाला साल हम इस बात की कोशिश करें कि हमारी जीवन शैली और हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर पाए, और सरकार ऐसी नीतियां बनाए और सरकार को मजबूर किया जाए ऐसी नीतियां बनाने पर जो एनवायरनमेंट को की हिफाजत करे और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका एक बैलेंस के साथ, जरूरत के तहत उसका इस्तेमाल हो। इस नए साल में
हम समझते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति की राहों पर आगे बढ़े, अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो, और जो कमजोर तबकात हैं उनको खासतौर से प्रोटेक्शन और भरोसा उनका सरकार में और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज में बढ़े, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। तो इस मौके पर हम ये उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि आने वाला ये साल हमारे मुल्क के लिए और हमारे समाज के लिए हर लिहाज से बेहतर साबित हो, और जो पहलू 2025 में और इससे पहले तशवीशनाक रहे हैं उनको कैसे हम रोकने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा जो इशू खास इसी से जुड़ा हुआ भी है वो है कि पिछले दिनों क्रिसमस के मौके पर पहली मर्तबा, वैसे तो वाकयात पहले भी होते रहे, लेकिन इस मर्तबा जिस तरह से एक के बाद एक देश के कई हिस्सों में क्रिसमस के मौके पर कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां वायलेंस करने की कोशिश की, डर और भय पैदा करने की कोशिश की, उसमें डिस्टरबेंस पैदा किया, लोगों को रोका गया, बहुत से क्रिश्चियंस के घरों में उनकी इबादतों से उनको रोकने की कोशिश की गई, मारपीट की गई, वायलेंस किया गया। और एक वाकया तो बहुत खतरनाक जो हुआ है, जो नॉर्थ ईस्ट यानी त्रिपुरा के एक एमबीए के स्टूडेंट को उत्तराखंड में जिस तरह से मॉब लिंचिंग की गई, और जिस तरह नॉर्थ ईस्ट लोग के रीजन के लोगों के खिलाफ जो नफरत और घृणा का माहौल पैदा करने की कोशिश, और ईसाई कम्युनिटी पर जिस तरह के हमले हुए हैं, मुसलमानों पर तो पहले होते ही रहे, लेकिन इस मर्तबा क्रिसमस के मौके पर खास तौर से हमारे ईसाई भाइयों को और उनके जो त्योहार, खासतौर से क्रिसमस के मौके पर जिस तरह से डिस्टरबेंस किया गया, वायलेंस की गई, वो हम सब के लिए बहुत तशवीशनाक है। जमात इस्लामी हिंद ये मुतालबा करती है, डिमांड करती है कि ऐसे कानून बनने चाहिए कि जो रीजन के बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन और रीजन की बुनियाद पर नफरत फैलाने और कम्युनिटी और रिलीजन के बुनियाद पर नफरत फैलाने की जो लोग कोशिश करते हैं उनके लिए खास कानून बनाया जाए ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। तो ये दो इश्यूज, और इंशाल्लाह और बातें हमारे दूसरे नायब अमीर मलिक मुतसिम खान साहब और दूसरे इश्यूज पर और इन इश्यूज पर भी रोशनी डालेंगे। दोस्तों, आप तमाम को और देश के सभी भाई बहनों को नए साल 2026 की हम मुबारकबाद पेश करते हैं और अच्छे मुस्तकबिल की दुआएं देते हैं। देश में देश की जनता बहुत से मसाइल से जूझ रही है। मैं मसाइल की तवील फहरिस्त यहां गिनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस नए साल के मौके पर हमारा ये मैसेज आपके जरिए से जाना चाहिए और देश की जनता को इस पर गौर करना है कि इस पूरे मसाइल की असल जड़ क्या है। तो नंबर एक जड़ मेरे नजदीक ये है कि देश में इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है। सही सोचना, सही समझना, सही बोलना, सही एनालिसिस करना, सही नुक्ते नजर ये मौजूद नहीं है। उसकी जगह पर अंधभक्ति है, रूमर्स है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। इसने हमारे देश में बड़ा इंटेलेक्चुअल क्राइसिस पैदा कर दिया है। दूसरी चीज जो देश में जो मसाइल उसमें नए साल के मौके पर यह सोचना चाहिए वो मोरल क्राइसिस है, जिसको हम अखलाकी बहरान कहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स में हो या कैंपस में हो, चाहे वो
बाजार में हो या मार्केट में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स में हो या पॉलिटिशियंस में हो, चाहे वो जुडिशियरी में हो, बड़ा मोरल क्राइसिस है, जिसके नतीजे में देश भर में हम कितना ही अच्छा भारत के लोगों के लिए प्रोग्राम बना ले, स्ट्रेटेजी बना ले, प्लान बना ले, लेकिन वो स्ट्रेटेजी, वो प्लान जो मोरल क्राइसिस की वजह से देश को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा रही है। तीसरा, इस नए साल के मौके पर हम शुभकामनाएं देते हुए ये बात की तरफ तवज्जो दिलाएंगे। तीसरा जो क्राइसिस है या जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिकल है। इस मौके पर यह सोचना चाहिए कि देश में 1% लोगों के पास देश की 40% दौलत है। देश के 10% लोगों के पास देश की 66% दौलत है और देश के 50% लोगों के पास सिर्फ 6% दौलत है। तरक्की हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो डायमेंशन है इस पर सोचना चाहिए। तो ये जितने जो मसाइल हैं, इंटेलेक्चुअल क्राइसिस की वजह से क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज नीचे चले गए और रीजनलिज्म, रेसिज्म, सीडो नेशनलिज्म, ये चीजें उभर गई, जिसका चीजें हम देख रहे हैं। तो इन दिनों जो मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ या दलितों पे हुआ, आदिवासियों पे हुआ, लेकिन इस साल के खत्म पे 2025 में दिसंबर के आखिरी महीने में जो क्रिश्चियन भाइयों के साथ जुल्म हुआ, उनको प्रेयर करने की आजादी नहीं मिली, उनके बरियल के इश्यूज को डिस्टर्ब कर दिया गया, उनके वो सांता जो पहनते वो पहनने पर उनका मजाक उड़ाया गया, उसको रोक दिया गया। तो इससे पहले तो मुसलमानों के साथ ये सिलसिला चल रहा है, अभी जारी। जो कश्मीरी लड़के यहाँ आके मार्केट करते हैं, उनका आना उनके लिए मसला बन गया। हम चाहते हैं कि कश्मीर को हमारे साथ करें, कश्मीर के अवाम को हमारे साथ करें, लेकिन अगर कश्मीर के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते, कश्मीर के लोग यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो हम कश्मीरियों को हमारे साथ कैसे कर सकते हैं। तो इस नए साल के मौके पर अब जो सर्दी का मसला भी आ गया, जो हमारे आज के प्रेस नोट में है, जमात इस्लामी हिंद खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ इंडिया में सर्दी के इस मसले से निपटने के लिए जमात अपनी तरफ से भी, अपने अलाइड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी जितना मुमकिन है ब्लैंकेट्स की तकसीम का काम करती है और हम उनके साथ उनके उस दुख में, दर्द में शरीक होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाहिर है कि जमात इस्लामी एक बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, देश भर में और भी एनजीओ काम करती हैं, लेकिन इन लोगों को जो लेबर हैं, जो होमलेस हैं, जो वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, इन सब के लिए, और जो मेकशिफ्ट चीजों में रहते हैं, उन सब के लिए सर्दी, एक सख्त सर्दी, जानलेवा सर्दी एक बड़ा मसला है। तो हम देश की जनता से भी ये चाहते हैं, देश के दूसरे लोगों से भी चाहते हैं कि सर्दी के इस जानलेवा मौसम में उनकी मदद के लिए हम आगे आए, ताकि हम इंसानों के अंदर रहम, हमदर्दी और बिला लिहाज मजहब मिल्लत, जमात का ये भी जो प्रोजेक्ट है ब्लैंकेट की डिस्ट्रीब्यूशन का, बिला लिहाज मजहब मिल्लत इंसानी हमदर्दी का इजहार। हम हुकूमत से भी चाहते हैं कि वो इस मामले को ले और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो ये तीन बातें थी कि देश में जो कुछ इश्यूज हैं उसकी असल सबब इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है, मॉरल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है। तो आने वाले साल को 2026 को हमको ईयर ऑफ जस्टिस, पीस, यूनिटी एंड इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल, इस हैसियत से हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। ये जमात का अपने बारे में यकीन है कि वो कोशिश करेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि देश की जनता हमारे साथ हो, और हम सब मिलकर कोशिश करें कि आने वाले 2026 को हम सबके लिए एक मोहब्बत का, तरक्की का, अमन का, इंसाफ का साल बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया।